स्वागत है आप सभी का 88 जिले 88 खबरें में। मैं हूं प्रीति और मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। तो चलिए रफ्तार के साथ खबरों के सफर पर चलते हैं। होली को लेकर अलर्ट मोड पर कासगंज जिला प्रशासन खाद्य विभाग की टीम ने कटरा बाजार में 2 गोदामों पर छापेमारी की। एहतियातन दोनों गोदाम सील किए गए। जांच में जुटा विभाग। बरेली में पुलिस ने किया रिटायर्ड इंस्पेक्टर की बेटी की हत्या का खुलासा। एक तरफा प्यार में की गई थी हत्या। आशीष की कथित प्रेमिका की मां और भाई गिरफ्तार। 5 दिन पहले हुई थी हत्या। प्रयागराज में बीच सड़क 2 गुटों में जमकर मारपीट। दोनों तरफ के 12 से ज्यादा युवकों के बीच मारपीट हुई। हाथरस में दहेज लोभी ससुराल वालों ने विवाहिता की हत्या कर शव को जला दिया। महिला के पिता की तहरीर पर पति समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मेरठ में दोस्त ने किया दोस्त का कत्ल। कथित प्रेमिका के लिए दोस्त की गोली मारकर हत्या। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए पड़ोसियों को फंसाने की साजिश रची। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गुंडा में एक महिला का शव छत से लगे सरिये से लटकता हुआ मिला है। महिला के भाई और पिता ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाया है। 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। औरैया में पत्नी की बेवफाई का बदला लेने के लिए एक युवक ने काटी पत्नी की नाक। जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस अंजनी कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। बेटे से हैं परेशान। कानपुर में गोल्डन बाबा को एक बार फिर मिली धमकी। विदेश से फोन कर मांगे 20 लाख रुपए। एसीपी क्राइम ने सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए। फर्रुखाबाद में ग्राम विकास अधिकारी रविंद्र सिंह के रोजगार सेवक सुखबीर से मानदेय निकालने के लिए रिश्वत मांगने का ऑडियो आया सामने। मुख्य विकास अधिकारी ने आनन फानन में वीडियो को निलंबित किया। 22 करोड़ के पीएफ घोटाले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। सीबीआई जल्द ईओडब्ल्यू से लेगी दस्तावेज। अब तक तत्कालीन एमडी एपी मिश्रा समेत 17 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में चलाया जा रहा है विशेष अभियान। रेलवे सुरक्षा बल ने 55 यात्रियों को पकड़ा। रेलवे अधिनियम के तहत होगी जुर्माने की कार्रवाई। सहारनपुर के बेहट में एक छात्र ने गोली मारकर खुदकुशी की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। परिवार के सदस्यों से हो रही पूछताछ। गाजियाबाद में कोर्ट परिसर में वकील के चैम्बर के बाहर हुई फायरिंग। एक वकील ने दूसरे वकील पर गोली दागी। पीलीभीत में शादी के दौरान जमकर हुई हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। शहर के व्यापारी की पत्नी और बेटे ने की फायरिंग। फिरोजाबाद में पुलिस को हाईटेक बनाने की दावों की खुली पोल। जर्जर हालत में दिखी पुलिस महकमे की गाड़ी। लोगों ने धक्का लगाकर जैसे तैसे पार लगाया। हरदोई में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक और महिला झुलसे। गंभीर हालत में दोनों को सीएचसी में भर्ती किए गए। बरेली में प्रेम विवाह के बाद सभासद की बेटी ने वीडियो के जरिए अपने पिता से खुद की जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। नोएडा में दिल्ली पुलिस में तैनात एसीपी के घर पर बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी। एटा के कोतवाली क्षेत्र में मनचलों को युवती से छेड़छाड़ करना महंगा पड़ा। युवती ने उनकी जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र से एक शातिर बाइक चोर गिरफ्तार। चोरी की 5 मोटरसाइकिलें बरामद। बरेली पुलिस ने सर्राफा कारोबारी से हुई लूट का खुलासा किया। सर्राफा कारोबारी को गिरफ्तार कर सोने के आभूषण बरामद कर लिए हैं। हाथरस में चलती कार में लगी आग। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। कार सवार सुरक्षित। हापुड़ में एक मां ने नवजात बच्ची को नाले में फेंका। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने उसे बच्ची को नाले से निकाला। मथुरा में बाइक सवार 2 लोगों को ट्रक ने टक्कर मारी। एक की मौके पर ही मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल में भर्ती। संभल में स्कूल में छात्रों ने झाड़ू लगाया है जिसका वीडियो सामने आया है। बेसिक शिक्षा विभाग की एक बार फिर से कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और कंपनी ठेकेदारों के बीच बनी सहमति। कोरोना वायरस के चलते निजी कंपनी ने मजदूरों को बंधक बनाया था। बुलंदशहर में गौकशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। हिस्ट्री शीटर बदमाश मुन्ना के पैर में गोली लगी है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ में पान मसाला कारोबारी की हत्या का खुलासा। बीएसपी के पूर्व सांसद दाऊद का भतीजा दोस्त के साथ मुंबई से गिरफ्तार। हत्या के आरोपी 3 अन्य को भी पुलिस ने पकड़ा। संभल में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ के बाद 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, जबकि एक भागने में कामयाब रहा। एक दरोगा भी मुठभेड़ के दौरान घायल। हरदोई के डीएम पुलकित खरे को मिला बेस्ट प्रैक्टिसेस अवार्ड। केंद्रीय बाल विकास और महिला कल्याण मंत्रालय ने इनाम दिया। डीएम ने शुरू की थी बेटी के जन्म पर बेटी बागीचा कार्यक्रम। कुशीनगर में रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर। मॉर्निंग वॉक पर निकले 2 लोगों की मौत और बस में सवार कई यात्री घायल।
चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव रजनीश दुबे पर गंभीर आरोप। आरएमएल अस्पताल में 4 अस्थायी डॉक्टरों को नियमों के खिलाफ बनाया स्थायी। अस्पताल प्रशासन ने जांच की कही बात। हमीरपुर में एक बार फिर लूट की घटना हुई। रोडवेज बस स्टैंड पर एक महिला से लाखों के गहने लूट ली गई। हरदोई में बेमौसम की बारिश और तेज आंधी में एक दीवार गिरने से पति पत्नी की मौत, 3 अन्य घायल। रामपुर में रोडवेज बस और एक वैन के बीच में टक्कर, बस पलटने से 5 लोग घायल। कानपुर में नागरिकता कानून के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन, उग्र मोहम्मद अली पार्क से निकलकर सड़कों पर आ गई महिलाएं। लखनऊ के घंटाघर पर नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रही महिलाओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे से मुलाकात की और अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। फिरोजाबाद में एक निर्माणाधीन स्वास्थ्य उपकेंद्र की छत गिरने से हादसा हुआ, 2 लोग घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती किए गए। हमीरपुर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों को होली पर दिलाया सुरक्षा का भरोसा, होली के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। अलीगढ़ में 60 से ज्यादा होमगार्ड्स ने एसएसपी से वेतन दिलाए जाने की गुहार लगाई। कुंभ के दौरान ड्यूटी पर थे लेकिन अब तक नहीं हुआ वेतन का भुगतान। आंबेडकर नगर में मिड डे मील रसोइया मजदूर संघ ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। मांगे पूरी न होने पर स्कूल के चूल्हे बुझाने की धमकी दी है। कम से कम हर महीने 3000 रुपए की कर रहे हैं मांग। औरैया में कंटेनर ट्रक में लगी आग, देखते ही देखते पूरा ट्रक जलकर हुआ राख। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। मथुरा में खेली गई फूलों की होली, राधा कृष्ण और भक्तों पर बरसाए गए रंग गुलाल के साथ फूल। हुलियारियों ने भी जमकर बरसाई लाठियां। वाराणसी में भी छाई होली की मस्ती, शिवनगरी में मथुरा वृंदावन काशी का संगम देखने को मिल रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में किसान ने 60 फीट लंबी लौकी प्रसाद स्वरूप चढ़ाई। दरअसल यहाँ जो भी चढ़ावा होता है उसकी ऑर्गेनिक खाद से उसने ये खेती की थी। अयोध्या में हनुमानगढ़ी में होली की शुरुआत, सैकड़ों की संख्या में नागा साधु भी शामिल हुए। ताजनगरी आगरा में जमकर गिले ओले और बारिश हुई, जिसकी वजह से यहाँ ठंड काफी बढ़ गई है। हरदोई में बारिश ने तोड़ी किसानों की कमर, बेमौसम बरसात से करीब 20% गेहूं की फसल चौपट। मथुरा में भी बारिश से किसान बेहाल, अब प्रशासन से कर रहा है मुआवजे की मांग। बुंदेलखंड में एक बार फिर बेमौसम बारिश, आंधी ओलावृष्टि से किसान परेशान। कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से फसलें बर्बाद, किसानों ने की मुआवजे की मांग। उधर मथुरा में भी जो श्रद्धालु देश के कोने कोने से होली मनाने के लिए आए हैं, बारिश की वजह से वो भी परेशान हैं। शाहजहांपुर में भी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, गेहूं की फसल को नुकसान। मौसम विभाग के मुताबिक जारी रहेगी बारिश। चित्रकूट में भी तेज आंधी और बारिश की वजह से गेहूं की फसल में भारी तबाही, सरसों की फसल भी हुई बर्बाद। अब किसान अपनी आजीविका को लेकर परेशान। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा जिले के कई गांवों का दौरा किया। किसानों और अधिकारियों से ओलावृष्टि से नुकसान की जानकारी ली। फसलों को नुकसान का जल्द सर्वे कर 3 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। मथुरा में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत, चारा काटने के लिए खेत में गई थी। नोएडा में भारी बारिश के चलते निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरी, एक बच्चे की मौत, 2 बच्चे अस्पताल में भर्ती। पास ही झुग्गी में रहते थे बच्चे। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर सभी जिले के डीएम को दिए फसलों के नुकसान का आकलन कर मदद पहुंचाने के निर्देश और कहा कि जो लापरवाही करेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोरोना वायरस को लेकर गोरखपुर रेलवे ने तेज की तैयारियां, लोगों में फैलाई जा रही जागरूकता, स्टाफ में जागरूकता लाने के लिए सेमिनार किए जा रहे हैं। कौशाम्बी में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वास्थ्य महकमे ने की तैयारी। जिला अस्पताल में बना 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड, मरीजों में लक्षण दिखाई देने पर तुरंत दिया जाएगा इलाज। आजमगढ़ में कोरोना के खौफ से पुलिस अधिकारियों ने बायोमेट्रिक से हस्ताक्षर पर लगाई रोक, अब मैनुअल अटेंडेंस लगाएंगे विभाग के कर्मचारी और अधिकारी। शामली में भी कोरोना की दहशत, मास्क लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं टीचर और बच्चों से भी मास्क लगाने के। विदेशों से बरेली लौटे 59 लोगों में से 10 लोगों को गहन चिकित्सा निगरानी में रखा गया। 49 के सैंपल के रिपोर्ट नेगेटिव आने पर स्वास्थ्य विभाग ने ली राहत की सांस। बागपत में स्वास्थ्य विभाग कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट है और कोरोना का टेस्ट कराने आ रहे मरीजों को फिलहाल अस्पताल में लेकिन भर्ती नहीं किया जा रहा है, जिससे लापरवाही भी सामने आ रही है।
गाजियाबाद के वैशाली में कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए हवन पूजन का आयोजन। गोरखपुर में पोल्ट्री उद्योग पर कोरोना वायरस का बुरा असर पड़ रहा है। अब इस कोरोना वायरस के चलते लोग अंडे और चिकन से दूरी बना रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कोरोना वायरस को चेतावनी दी। कहा, कोरोना में दम है तो लोनी में आकर दिखाए। उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश हो रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। हल्द्वानी में भी 2 दिन से जारी है बर्फबारी, जनजीवन पर खासा असर। चमोली के विधानसभा परिसर में जमकर हुई बर्फबारी, बारिश और बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड। चक्राता के ऊंचाई वाले इलाकों समेत कई जगहों पर बिछी बर्फ की चादर, तापमान में भारी गिरावट। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में भी बर्फबारी, विधायकों ने एक दूसरे पर बर्फ फेंक कर बर्फबारी का आनंद लिया। पिथौरागढ़ में उच्च हिमालयी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश जारी, घरों में कैद होने को लोग मजबूर। टिहरी में भी मौसम बदलने का पूरा असर, जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा अलर्ट मोड पर रहे, कंट्रोल रूम के जरिए पूरे जिले पर रखी जा रही है नजर। रामनगर में भी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, बारिश ने गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचाया। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री यमुनोत्री धाम समेत हर्षिल, झाला, सुखी में बर्फबारी, तापमान में आई गिरावट, ठंड बढ़ने से लोग परेशान। कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीन और नेपाल से लगे जिले पिथौरागढ़ में खास इंतजाम, स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ एसएसबी के जवान नेपाल से आने वालों का कर रहे हैं जांच। टिहरी जिले में भी स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर, कई लोग जो चीन और जापान से लौटे हैं उन पर रखी जा रही है नजर। कोरोना वायरस से इस बार बाजारों पर भी होली के रंग में भंग पड़ा। होली के कई सामान चीन से मंगाए जाते हैं, जिसकी सप्लाई पर असर। कॉर्पोरेट प्राग प्रशासन भी कोरोना को सतर्क है और अपने कर्मचारी को मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध करा दिए हैं। बागेश्वर में हांगकांग से लौटे युवक में कोरोना वायरस की संदिग्धता देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप, जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, डॉक्टरों की टीम बनाए हुए है नजर। प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ गैरसैंण में कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी, मुख्यमंत्री को भी जनरल ओबीसी कर्मचारियों के विरोध का करना पड़ा सामना। प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ चल रही कर्मचारियों की हड़ताल का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, होली की छुट्टी के बाद होगी सुनवाई। राज्य में बिजली की दरें तय करने वाले नियामक आयोग ने देहरादून में की जन सुनवाई, बिजली उपभोक्ताओं ने की 400 यूनिट तक की बिजली मुफ्त करने की मांग। अल्मोड़ा में कांग्रेसियों ने कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश प्रभारी राजेश रस्तोगी का पुतला जलाया, जमकर की नारेबाजी। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पिथौरागढ़ में बेरोजगारों ने किया प्रदर्शन। नैनीताल में भाई की हत्या के मामले में जिला अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। चलिए फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।